कैसे हैं मित्रों। यही सबसे अच्छा टाइम है स्टार्टअप को खोलने के लिए इंडिया में और ग्रो करने के लिए। लेकिन दोस्तों बहुत से लोगों के मन में यही सवाल आता है कि एक इंटरेस्टिंग टॉपिक कैसे चुना जाए अपने स्टार्टअप के लिए। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको लेके आया हूँ टॉप 10 इंटरेस्टिंग स्टार्टअप्स जो इतने इंटरेस्टिंग है आपको एक नई सोच दे के जाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि स्टार्टअप को कैसे खोला जाता है और ग्रो किया जाता है तो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे दे दिया है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने पहले स्टार्टअप की तरफ। दोस्तों इस स्टार्टअप का नाम है वाओ मोमोज। जी हाँ दोस्तों, मोमोज हर इंडियन यूथ के फेवरेट हमारे प्यारे मोमोज। तो इसमें कैसा स्टार्टअप। दोस्तों वाओ मोमोज एक ऐसी कंपनी जो फूड चेन कंपनी है जो बहुत ही तेजी से इंडिया में ग्रो हो रही है। इसकी खास बात ये है दोस्तों, ये अपने बर्गर्स के लिए और तिब्बतियन फूड्स के लिए जानी जाती है। और एक और बात दोस्तों, इस स्टार्टअप ऐसा स्टार्टअप है जहाँ पर आप आएंगे लेकिन भूखे वापस नहीं जाएंगे। कि जो आपको चाहिए एक स्ट्रीट फूड या कोई भी फूड में वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। इस स्टार्टअप की ब्रांचेस आपको दिल्ली, चेन्नई, कोची और बहुत सी जगहों पे मिल जाएगी। क्या आपके शहर में भी एक वाओ मोमोज है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों ये कंपनी फाउंड हुई थी 2008 में, जिसका ऑफिस कोलकाता वेस्ट बंगाल में है और इसको टोटल फंडिंग 470 मिलियन डॉलर्स की मिल चुकी है। तो हमारी लिस्ट में दूसरा इंटरेस्टिंग स्टार्टअप आता है फ्रेश टू होम। दोस्तों आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, जहां जोमेटो और स्विगी आपको खाना पहुंचाते हैं, ये भी सर्विस आपको खाना ही पहुंचाती है, लेकिन ये फोकस करती है मीट और फिश के ऊपर, यानी कि नॉन वेज फूड के ऊपर ये डिलीवरी करती है। ये कंपनी दोस्तों फाउंड हुई थी मार्च 2016 में और ये कंपनी दोस्तों इतनी ग्रो हो चुकी है कि अब आपको 20 से ज्यादा सिटीज में इसकी ब्रांचेस देखने को मिलेंगी। दोस्तों इसका मेनली ऑफिस सिचुएटेड है बेंगलुरु और कर्नाटका में। इस स्टार्टअप को पूरी फंडिंग मिला के अब तक मिल चुके हैं 24.2 मिलियन डॉलर्स। दोस्तों 2019 में जोमेटो और स्विगी ने जो ग्रोथ पाई उसकी वजह से बहुत से नए स्टार्टअप्स भी इमर्ज हुए, जिसमें एक स्टार्टअप ये भी था फ्रेश मेन्यू, जो कि फाउंड तो हो गई थी 2014 में, लेकिन दोस्तों इस स्टार्टअप को अपनी असली पहचान मिली 2016 में, जब 3 गुना से ज्यादा इसने ऑर्डर्स लिए लोगों से। लेकिन इस स्टार्टअप में ऐसी क्या खास बात है जो पिछले 2 में नहीं थी। दोस्तों ये स्टार्टअप एक क्लियर एग्जाम्पल है उस चीज का जिसे हम कहते हैं ग्रोथ। तरीके से इस स्टार्टअप ने जो ग्रो किया है अपना बिजनेस वो काबिले तारीफ है, जिसने फंडिंग उठाई मार्केट से 24.2 मिलियन डॉलर्स की। दोस्तों ये स्टार्टअप इतना पॉपुलर इसलिए हुआ कि खाना बनने में और डिलीवर होने में सिर्फ कुछ मिनट्स ही लगते थे। फूड स्टार्टअप को तो हमने देख लिया, लेकिन अब बात करते हैं एक नए स्टार्टअप की, तो खाने के ऊपर नहीं पीने के ऊपर है। मित्रों क्या आपने कभी बिना अल्कोहल की बियर पी है? यही है ये स्टार्टअप। कूलबर्ग एक मुंबई बेस्ड स्टार्टअप है, इनका आइडिया इतना यूनिक था कि इसने अल्कोहल तक को निकाल दिया बियर में से। कूलबर्ग ने पार्टीज और गैदरिंग्स में जो लोग आते हैं वो अगर पीने में थोड़ा शर्माते हैं तो उनके लिए उन्होंने एक ऐसा ही वाइड फ्लेवर्स वैरायटी के साथ लॉन्च किया नो अल्कोहल बियर। एक कंपनी फाउंड हुई थी 2016 में, जिसका ऑफिस आपको मुंबई महाराष्ट्र में मिल जाएगा। दोस्तों एक नए तरीके का स्टार्टअप जिसने फैशन डिजाइनिंग के सेल को एक नई ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया। इस स्टार्टअप का नाम है दोस्तों फ्लाईरोब, जिसके पास अभी तक फंडिंग आ चुकी है 10.7 मिलियन डॉलर्स की। दोस्तों इस कंपनी की एक खास बात है, ये डिजाइनर क्लोथ्स को रेंट पर देती है, यानी कि ये दोस्तों आप अपने डिजाइनर कपड़े अब रेंट पर बेच सकते हैं। काफी यूनिक आइडिया था जिसने धूम मचा रखी है इस वक्त। अपने कपड़ों को रेंट पर बेचना बहुत से लोगों ने सोचा होगा, लेकिन एग्जीक्यूट किया फ्लाईरोब ने, जो कि फाउंड हुई थी 2015 में मुंबई महाराष्ट्र। दोस्तों अब बात करते हैं एक ऐसे स्टार्टअप की जो काफी हद तक आपकी मुश्किलें जो है कम कर देता है अगर आप बिजी पर्सन है तो। दोस्तों इस स्टार्टअप का नाम है डंजो। आखिर ये स्टार्टअप है क्या और कैसे आपको हेल्प कर सकता है। दोस्तों अगर आप बिजी हैं किसी और काम में और आपको कोई दूसरा इम्पोर्टेंट काम है, जैसे कि किसी से पेमेंट लेना, किसी से अपना अमाउंट कलेक्ट करना, किसी से कोई सामान लेना वापस, किसी को सामान पहुंचाना, ये सारे काम करता है ये स्टार्टअप। यहाँ आपको एक डिलीवरी बॉय मिलेगा जिसको आप भेज सकते हैं किसी भी काम पे जो आपका इम्पोर्टेंट काम है और आप किसी इम्पोर्टेंट काम में फंसे हुए हैं। ये स्टार्टअप आपको बाइक और टैक्सी सर्विस भी प्रोवाइड करता है। तो ये स्टार्टअप फाउंड हुआ 2015 में, जहाँ इसके ऑफिस
बैंगलोर, दिल्ली, गुड़गांव, पुणे, चेन्नई और हैदराबाद में है, जिसको टोटल फंडिंग अब तक $29.6 मिलियन की मिल चुकी है। दोस्तों अगला स्टार्टअप उन लोगों के लिए है जो परेशान हो चुके हैं कि कहां जाके अपना काम करें। अगर उनके पास स्पेस की कमी है तो ये स्टार्टअप चुनिए, इनोवेट कोवर्किंग, जहां आपको मिलेंगी 700 से ज्यादा सीट्स, प्राइवेट रूम्स, फुल सिक्योर्ड एनवायरनमेंट तरीके का पूरा ऑफिस दोस्तों, जहां पर आपको गेम्स खेलने के लिए भी अलग जगह मिलेगी, कॉफी अटेंड करने के लिए भी अलग जगह मिलेगी, और तो और नैप लेने के लिए भी अलग जगह मिलेगी, जहां पर आपको बहुत तरीके के कॉन्फ्रेंस रूम्स भी देखने को मिलेंगे, और तो और कैबिन्स भी देखने को मिलेंगे भाई, कैफे एरिया, गेम जोन, और क्या चाहिए दोस्तों काम करने के लिए आपको। यहाँ पर इस स्टार्टअप को फंडिंग मिल चुकी है अब तक $4 मिलियन की, और ये फाउंड हुआ था दोस्तों 2015 में, जो कि आपको मिलेगा न्यू दिल्ली में। तो हमारी लिस्ट में अगला नंबर आता है शबैंक का। दोस्तों शबैंक एक एडवर्टीजमेंट एजेंसी है जो कि एडवर्टाइज करती है प्रोडक्ट और सर्विसेज को। तो मैं जरूर रिकमेंड करूंगा उस बंदे को जो ये वीडियो देख रहा है कि इनकी वेबसाइट पे जाके देखें। एक ऐसी वेबसाइट जो दोस्तों आपने बहुत कम देखने को मिलती है। ऐसी वेबसाइट एक एग्जाम्पल है कि एक स्टार्टअप की वेबसाइट कैसी होनी चाहिए। दोस्तों इस शबैंक जो कंपनी है वो बहुत से बड़े बड़े कंपनीज जैसे कि ऊनो, अमेज़न, हॉट व्हील्स, रॉ प्रेशरी जैसे बहुत से अलग अलग कंपनीज के एडवर्टीजमेंट कर चुकी है। दोस्तों हम सबकी मनपसंद कंपनी फेविकॉल का भी एडवर्टीजमेंट शबैंक ने ही किया था। दोस्तों शबैंक फाउंड हुई थी 2015 में मुंबई, महाराष्ट्र में। तो बढ़ते हैं अगले स्टार्टअप की तरफ। तो हाल ही में ये स्टार्टअप बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ और इस स्टार्टअप का नाम है क्योरफिट, जो कि ये स्टार्टअप आप जानते ही होंगे, इसके एडवर्टीजमेंट आपने देखे ही होंगे। हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर ये स्टार्टअप फोकस करता है। दोस्तों ये स्टार्टअप डिजिटल तो है ही, उसके साथ साथ ऑफलाइन भी है, जहां आपको फिटनेस, न्यूट्रिशन, साइकोलॉजिकल वेलबींग के साथ साथ 3 तरीके के प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, जिनका नाम है cult.fit, eat.fit और mind.fit। दोस्तों ये स्टार्टअप फाउंड हुआ था 2016 में बेंगलोर, इसका ऑफिस है और आपको कर्नाटका में भी देखने को मिल जाएगा। अब तक इस स्टार्टअप को फंडिंग मिल चुकी है $174.6 मिलियन की। हमारे लास्ट इंटरेस्टिंग स्टार्टअप का नाम है राजोर पे। राजोर पे का नाम आपने तब सुना होगा जब आप कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते होंगे। दोस्तों ये एक सेफेस्ट सोल्यूशन है आपके पैसे को ट्रांसफर करने के लिए, जो कि आपको तब देखने को मिलेगा ज्यादातर जब आप यूपीआई या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। ये कंपनी दोस्तों फाउंड हुई थी 2013 में, जिसका ऑफिस आपको बेंगलोर, कर्नाटका में देखने को मिल जाएगा, और $31.7 मिलियन की इसने फंडिंग उठाई है। तो दोस्तों मैं जानना चाहता हूँ कैसा लगा ये आपको वीडियो, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर स्टार्टअप से रिलेटेड आपको और कुछ जानना है तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसे जरूर देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।